और आपकी ईद भी अच्छी गुजरी? ईद कैसे गुजरी आप लोगों की? अच्छी गुजरी या बस गुजर गई? बस गुजर गई। अच्छा, तो नाउ बैक टू वर्क। लास्ट क्लास में हमने ए सिंक प्रोग्रामिंग को देखा था, सही है? ए सिंक प्रोग्रामिंग में हमने दो चीज़ें देखी थी, एक कॉलबैक्स और एक प्रोमिसेस। कॉलबैक्स हमने पढ़ लिया था और प्रोमिसेस भी हमने थोड़ा सा देख लिया था। अब हम दोबारा से प्रोमिसेस को जल्दी से देख लेते हैं और फिर प्रोमिसेस के एक दो कॉन्सेप्ट और हैं, हम उसको भी देख लेंगे। सही है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करके आए हैं, जो मैं उम्मीद करता हूँ आपने की होगी छुट्टियों में, सिर्फ गाय बकरों के साथ ही छुट्टियाँ नहीं गुजारी होंगी, तो आप लोगों को आज की क्लास समझ आ जाएगी। सही है, तो एसिंक प्रोग्रामिंग हमने देखा था कि हमारे पास दो किस्म के कोड होते हैं, एक सिंक्रोनस कोड होता है, एक एसिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस कोड क्या होता है? जो फौरन से एग्जीक्यूट हो, जिसको एग्जीक्यूट होने में कोई डिले ना लगे और वो वन आफ्टर द अदर एग्जीक्यूट होता रहता है। और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है? जिसको चलने में थोड़ा सा डिले हो। सही है, अब ये कौन से तरह का कोड होता है जिसको चलने में थोड़ा सा डिले हो? एसिंक्रोनस तो होता है, बट वो इस तरह का कोड होता है कि आप फॉर एग्जांपल अपने डेटाबेस से कोई डाटा रिट्रीव करके ला रहे हैं, आप थर्ड पार्टी एपीआई से कोई डाटा ला रहे हैं, सही है? तो इस तरह के कोड को आप एसिंक्रोनस कह सकते हैं, क्योंकि इसको चलने में, एग्जीक्यूट होने में कुछ टाइम लगता है। सही है, और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की हमने फिर प्रैक्टिस भी की थी, प्रैक्टिकल भी देखा था। सबसे पहले हमने कॉलबैक्स बनाए थे, और कॉलबैक्स हमने देखा था क्या होता है कि वो फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट बन के चले, वो कॉलबैक फंक्शन होता है। और जो फंक्शन उस कॉलबैक फंक्शन को एक्सेप्ट करे उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हायर ऑर्डर फंक्शन। और फिर हमने कॉलबैक्स की प्रैक्टिस की थी। फिर उसके बाद कॉलबैक हेल हमने देखा था कि कॉलबैक हेल क्या होता है, कि एक साथ जब बहुत सारे फंक्शंस एक दूसरे के अंदर कॉल हो रहे हो तो वो कॉलबैक हेल होता है। कॉलबैक हेल को अवॉइड करने के लिए हमने एक चीज की थी, वो क्या था? प्रोमिसेस। सही है, तो प्रोमिसेस हम देख लेते हैं दोबारा से कि प्रोमिसेस किस तरह काम करते हैं। सही है, प्रोमिस का सिंपल मतलब होता है वादा। सही है, आपने किसी से वादा किया तो आप जाहिर सी बात है आप उस वादे को या पूरा करेंगे या पूरा नहीं करेंगे। तो ये होते हैं प्रोमिसेस, जो किसको अवॉइड करने के लिए होते हैं? कॉलबैक हेल को। तो देखते हैं कि हमारे पास प्रोमिसेस किस तरह से लिखे जाते हैं। आप प्रोमिसेस को नॉर्मल फंक्शन में भी लिख सकते हैं और एरो फंक्शंस में भी लिख सकते हैं। मैंने लिख लिया कॉन्स्ट, एक फंक्शन बनाता हूँ मैं अपना खुद का, जिसका नाम मैंने रख लिया fn। fn मतलब फंक्शन, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, और इस तरह से। सही है, ये मैंने एक अपना फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा प्रॉमिस। प्रॉमिस लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे न्यू और प्रॉमिस, इस तरह से, और फिर राउंड ब्रैकेट्स। ये आपका एक प्रॉमिस क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब ये प्रॉमिस अपने खुद के अंदर एक क्या करता है? एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है एज एन आर्ग्यूमेंट। तो मैं यहाँ पे एक और राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए और इस तरह से मैंने एक एरो फंक्शन लगा दिया। ये मेरा हो गया प्रॉमिस यहाँ पे क्रिएट। अब मैं इसको दो पैरामीटर्स दूंगा। जो मैंने प्रॉमिस बनाया है ना, ये मैंने क्या किया, एक प्रॉमिस बनाया है जो कि अपने अंदर क्या लेगा? एक कॉलबैक फंक्शन या एक एरो फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे, जो मैंने अभी इसमें कॉलबैक फंक्शन या एरो फंक्शन पास किया है, इसमें मुझे क्या करना है? दो पैरामीटर्स पास करने हैं। उन पैरामीटर्स का नाम क्या है? रिजॉल्व और रिजेक्ट। अच्छा, इनका नाम रिजॉल्व और रिजेक्ट ही होगा या कुछ भी रख सकता हूँ? कुछ भी रख सकता हूँ। तो फिलहाल मीनिंगफुल नाम के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया रिजॉल्व, कॉमा लगा के मैंने लिख लिया रिजेक्ट, क्योंकि आपको पता है पैरामीटर्स कॉमा सेपरेटेड होते हैं। ये मेरा यहाँ पे प्रॉमिस हो गया क्रिएट। अभी सिर्फ हम रिजॉल्व को देखते हैं। मैंने लिखा यहाँ रिजॉल्व, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आई एम
रिजॉल्व। ठीक है जी, ये मेरा हो गया एक फंक्शन क्रिएट और उसमें मैंने लगा दिया प्रॉमिस इस तरह से। सही है, मैंने लिखा न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट, और रिजॉल्व का फंक्शन अभी मैंने कॉल किया और अंदर सिर्फ लिख दिया मैंने सिंपली आई एम रिजॉल्व। अभी हम सिर्फ रिजॉल्व को देखते हैं, रिजेक्ट हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है जी, अब इसके बाद आप नोट करें कि जब मैं इस एफ एन, तो मैंने अपना फंक्शन बनाया, उसमें मैंने प्रॉमिस लिख दिया, अब इस फंक्शन को कॉल भी तो करना है, तो मैंने लिखा क्या, एफ एन राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, ये मेरा फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे इसी के साथ लगा दें या इसकी नेक्स्ट लाइन में लगा दें, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। मैंने लगाया डॉट, यहाँ पे लगा दो, तो ये इंटेलिजेंस क्यों नहीं आ रही है, कुछ गलती की है मैंने, डॉट, कोई शायद मैंने चीज मिस कर दी। हाँ, एक मेन वर्ड नहीं लगाया जो कि मुझे पूछना था। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज मिस कर दी जो कि मैंने जानबूझ के की थी, लेकिन अभी मैं खुद भूल गया। अब वो बताएं मैंने यहाँ पे क्या मिस किया है, क्या मिस किया है, रिटर्न का कीवर्ड मैंने नहीं लगाया। तो रिटर्न का कीवर्ड मैं क्यों लगाऊं? अच्छा, रिटर्न करता क्या ये पहले ये बता, ये वापसी देता है। क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है, और यहाँ पे प्रॉमिस रिटर्न करेगा। सही है, सब एग्री है इस बात पे कि यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड लगेगा। अब कहाँ लगेगा, रिजॉल्व फंक्शन से पहले लगेगा, न्यू से पहले, न्यू से पहले लगेगा। तो यहाँ न्यू से पहले मुझे एक कीवर्ड लगाना लाजमी है जो कि है रिटर्न। रिटर्न क्या करता है, हमने एक्सटेंसिवली देखा है कि रिटर्न क्या करता है, आपको वैल्यू लाकर देता है। ठीक है, अगर जावास्क्रिप्ट से आपको वैल्यू चाहिए तो जावास्क्रिप्ट की ये डिमांड है कि भैया आप रिटर्न का कीवर्ड मुझे दोगे तो ही मैं आपको वैल्यू रिटर्न करूंगा, वरना मैं आपको अनडिफाइंड रिटर्न कर दूंगा, अनडिफाइंड दे दूंगा। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे एफ एन लिखा राउंड ब्रैकेट्स के साथ, अब ये मेरे नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसमें मैं एक स्पेशल वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ जो कि मेरी प्रॉमिस है। अभी हमने देखा ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक प्रॉमिस रिटर्न करवा दिया। ठीक है, अब ये मेरा एक फंक्शन है। अब इसके बाद जब मैं इंटेलिजेंस देखूंगा तो डॉट मैंने लगाया। अब देखिए हमें पास दो चीजें आ रही हैं, डॉट देन। फाइनली को छोड़ देते हैं, हम अभी फिलहाल डॉट देन को देखते हैं। आज से पहले जब आपने जितने भी फंक्शंस बनाए उसमें डॉट देन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉमिस रिटर्न नहीं हो रहा था। बट अब क्योंकि इसमें प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है तो मेरे पास डॉट देन की यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी है, तो मैंने डॉट देन लगा दिया। ठीक है जी, और डॉट देन क्या करता है, ये भी एक अपने अंदर आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है कॉल बैक फंक्शन का या एरो फंक्शन का। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, अपने एफ एन फंक्शन को जो कि यहाँ मैंने ऊपर बनाया है, इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया और यहाँ पे मैंने डॉट देन लगा दिया। ठीक है, अब ये डॉट देन मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि जब भी मुझे प्रोमिसेस के साथ काम करना पड़ता है तो मुझे दो चीज़ों के साथ भी काम करना पड़ता है। एक होता है डॉट देन और दूसरा होता है डॉट कैच। अच्छा, ये डॉट देन डॉट कैच कब चलते हैं, जब मैं प्रॉमिस बनाऊंगा और प्रॉमिस में मेरा जब रिजॉल्व फंक्शन कॉल होगा। सही है, प्रॉमिस बनाया, प्रॉमिस में जब भी मेरा रिजॉल्व फंक्शन कॉल होगा तो मैं यहाँ मेरा डॉट देन चलेगा। सही है, जब भी मैं प्रॉमिस बनाऊंगा, प्रॉमिस में जब मेरा रिजॉल्व फंक्शन चलेगा तो रिजॉल्व फंक्शन मेरा ढूंढेगा किसको, डॉट देन को। सही है, तो मैं इसको चला के देखता हूँ और यहाँ कंसोल में मैंने वैल्यू क्या लिख ली। यहाँ सबसे पहले मुझे पैरामीटर पास करना पड़ेगा रिस्पॉन्स का। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने RES लगा है ताकि थोड़ा मीनिंगफुल नाम रहे। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि, और यहाँ पे मैंने जो पैरामीटर पास किया रिस्पॉन्स का, और इसको मैंने यहाँ कंसोल करवा दिया। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सबसे पहले वॉच मोड पे लगा दिया ताकि बार बार मुझे कंपाइल ना करना पड़े। और यहाँ पे मैंने क्या किया, अब अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैं चलाता हूँ, tsc app.js।
तो देखिए जैसे ही मैंने इसको कॉल किया और मेरे पास एरर आ गया। अच्छा ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, एक एरर आ गया। अच्छा ये एरर क्यों आया, अब मैं आपको एरर दिखा के इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने ये स्टेप नहीं किया तो हमारे पास एक एरर आ गया, ताकि आपको आगे चल के याद रहे। अच्छा जब भी आप प्रोमिस पे काम करेंगे ना, तो आपने एक चीज लाजमी करनी है, आपने यहाँ पे ts config की फाइल बनानी है इस तरह से, ts config डॉट जेसन। ये आप किस तरह बनाएंगे, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब मेरे पास इस फोल्डर स्ट्रक्चर में कोई ts config फाइल नहीं है। सही, आप देख सकते हो मेरे पास कोई ts config फाइल यहाँ पे नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने टर्मिनल में आऊँगा और ts config फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड होती है tsc डैश डैश बोल लें आप, हाइफन हाइफन बोल लें या माइनस माइनस बोल लें, और यहाँ पे आप इनिट कर देंगे। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज। तो आपने कहा भाई टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को इनिशियलाइज करो। जैसे ही आपने एंटर किया, देखिए आपके पास यहाँ पे एक क्रिएटेड अ न्यू ts config फाइल आ गया और नीचे ये सब चीजें आ गई। सही है, तो अब आप जब यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी, तो ये देखिए मेरे पास एक यहाँ पे ts config फाइल है। जैसे ही आप नीचे आएंगे, लाइन नंबर सबसे पहले आप आएंगे 14 पे, आपके पास भी लाइन नंबर 14 पे ही काम होगा। आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2016 लिखा हुआ है, आपने इसको 2022 कर देना। ठीक है, एहतियातन 2022 कीजिए इसको। ठीक है, फिर इसके बाद मैं नीचे आता हूँ, तो फिर नोड नेक्स्ट मुझे करना पड़ेगा, जो कि मॉड्यूल में कॉमन JS है। इसको यहाँ पे फिलहाल मुझे करने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन कर लेता हूँ। और जो मॉड्यूल रेजोल्यूशन है, इसको भी मैं चेंज करके नोड नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी ts config का फाइल tsconfig.json का काम खत्म हो गया। क्या किया मैंने, tsc डैश डैश init की कमांड चलाई, उससे मेरी ts config फाइल क्रिएट हो गई। फिर मैं कहाँ आया, ये सारे स्टेप रेपोजिटरी में हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। फिर मैं ts config फाइल में आया, टारगेट को मैंने चेंज किया 2016 से 2022, और फिर नीचे दो जगहों पे मैंने नोड नेक्स्ट कर दिया। अब देखता हूँ शायद होपफुली मेरी फाइल चल जाए। ठीक है जी, इसको मैंने क्लियर किया और यहाँ पे मैंने लिखा नोड app.js, और यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आ गया, I am resolve। अब ये I am resolve क्यों आया, क्योंकि देखें मैंने यहाँ पे एक प्रॉमिस क्रिएट किया, प्रॉमिस को रिटर्न कराया, और इसमें मैंने रिजॉल्व फंक्शन चलाया। अभी क्या चलाया, रिजॉल्व फंक्शन। रिजॉल्व फंक्शन जब भी चलेगा वो डॉट देन को ढूंढेगा। सही है, अब अगर मैं रिजॉल्व फंक्शन की वैल्यू आके चेंज करूँ ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ भाई रिजॉल्व फंक्शन में लिख दो 5 × 5। ठीक है, तो क्या होगा, मेरा रिजॉल्व फंक्शन चलेगा, प्रॉमिस रिटर्न होगा। प्रॉमिस में मेरे पास रिजॉल्व फंक्शन है, रिजॉल्व फंक्शन में 5 × 5 है। रिजॉल्व जब भी चलेगा डॉट देन को वो ढूंढेगा। सही है, रिजॉल्व जब भी चलेगा वो डॉट देन के पास जाएगा, और इस रिस्पॉन्स के पैरामीटर में वो ये वैल्यू लाके रख देगा, जिसको मैं यहाँ पे कंसोल करा रहा हूँ। अब जब मैं इसको दोबारा रन करूंगा, तो देखें आई एम रिजॉल्व कंपाइल नहीं हुई शायद। अच्छा, यहाँ पे मैंने वॉच मोड बंद कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अब मैंने होपफुली अब मेरे पास 25 आ गया। ठीक है, ये 25 मैंने रिजॉल्व फंक्शन में लिखा था 5 × 5, तो रिजॉल्व फंक्शन चल गया। दूसरी चीज मेरे पास क्या है, रिजेक्ट। रिजॉल्व फंक्शन चल गया और मेरे पास अब रिजेक्ट फंक्शन चलाता हूँ। रिजेक्ट में मैं लिख देता हूँ 10 × 6। ठीक है जी, प्रॉमिस रिटर्न हुआ, पहले मैंने रिजॉल्व चलाया, अब मैं चला रहा हूँ रिजेक्ट। ठीक है, जब भी मेरा प्रॉमिस फुलफिल हो जाएगा, यानी आपने किसी से वादा किया, वो वादा पूरा कर दिया, तो यानी वो रिजॉल्व हो गया। सही है, आपने किसी से वादा किया और आप उस वादे को फॉर एनी रीजन पूरा नहीं कर सके, तो रिजेक्ट हो जाएगा वो प्रॉमिस। आपने जो वादा किया वो नहीं पूरा हुआ ना, तो सामने वाला या वो प्रॉमिस हो जाएगा रिजेक्ट। अब जब मैं इसको चलाऊंगा, तो देखिए यहाँ मेरे पास एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है भाई, देखिए यहाँ पूरा एरर लिखा हुआ है। मैं मेन चीज आपको पढ़ के बता देता हूँ। दिस एरर
either by throwing instant in say async function without a catch block। सही है। क्या एरर आया कि भाई जब आपका रिजेक्ट फंक्शन चल रहा है ना तो आपको कैच ब्लॉक लगाना जरूरी है। क्या कहा मैंने? जब भी रिटर्न प्रॉमिस रिटर्न होगा और उसमें रिजेक्ट का फंक्शन चलेगा तो वो डॉट कैच ब्लॉक के पास जाएगा। ये आपने एरर में भी देख लिया। तो अभी जो हमने देखा था ना, प्रॉमिस, जब भी आपका प्रॉमिस होगा अगर वो रिजेक्ट हो गया फॉर एनी रीजन तो वो डॉट कैच को ढूंढेगा। ठीक है जी। अब डॉट कैच में मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी है 10 मल्टीप्लाई बाय 6 और डॉट कैच का सिंटैक्स भी बिल्कुल डॉट देन जैसा है। बस डिफरेंस ये है कि मुझे डॉट कैच लगाना है क्योंकि ये फंक्शन है तो यहाँ राउंड ब्रैकेट लगेंगे, फिर अंदर ये एरो फंक्शन लेगा अपने पास और कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे भी पैरामीटर पास होगा। मैंने यहाँ पैरामीटर पास कर दिया एरर। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ एरर रख दिया। ठीक है जी। और यहाँ पे आप देखें 60 मेरे पास आ गया। 60 कहाँ से आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे रिजेक्ट चलाया हुआ है तो मेरे पास क्या आया 10 मल्टीप्लाई बाय 6 60 और इसने यहाँ पे जाके इसको पास कर दिया। अच्छा अब आप पूछेंगे डॉट देन लगा हुआ है, डॉट कैच लगा हुआ है, तो आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ लेबल भी लगा देता हूँ। मैंने लिख दिया देन और यहाँ मैंने लिख दिया कैच। ठीक हो गया जी। अब इसको देख लेते हैं इसके पास क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखें मेरे पास क्या लिखा रहा है कैच 60, यानी जब भी मेरे पास रिजेक्ट फंक्शन चलेगा, रिजेक्ट फंक्शन में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, कोई भी मेरी बिजनेस लॉजिक हो सकती है, जब भी रिजेक्ट फंक्शन चलेगा तो अपनी वो जो मेरी बिजनेस लॉजिक होगी वो एग्जीक्यूट होगी। और वो अब यहाँ डॉट देन डॉट कैच दोनों लगा हुआ है। तो अब आपने देख लिया यहाँ एक कंसोल में मैंने लिख लिया डॉट देन, एक में मैंने लिख लिया डॉट कैच। जब भी रिजेक्ट चलेगा वो डॉट देन के पास नहीं जाएगा, वो सीधा डॉट कैच के पास जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कैच में लिखा हुआ है कैच, यहाँ मैं इसकी वैल्यू दोबारा चेंज कर देता हूँ, मैंने लिख दिया कैच एरर। सही है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आगे इसको दोबारा चलाता हूँ तो देखें मेरे पास कैच एरर आ गया जो कि यहाँ पे मैंने कंसोल में लिखा हुआ है और ये 60 मेरे पास उसका रिस्पॉन्स आ गया। ये वो 60 है जो मैंने ऊपर रिजेक्ट फंक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो ये था रिजॉल्व और रिजेक्ट। होपफुली आप लोगों को अब ये क्लियर होगा। आओ आगे चल के हम जी। जब भी प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तो वो डॉट कैच को ढूंढेगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? पक्की बात है? चलो ठीक है। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। अभी हम लोगों ने एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग देखी। तो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में जो डिफरेंस है उसको किसी एक जो है हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं, जिससे आप लोगों को वो लाइफ टाइम के लिए जो है फिर याद रह जाए और आपके माइंड में रह जाए। कोई एक ऐसी एग्जांपल देखते हैं। तो सिंक्रोनस वे को पहले हम देखते हैं। अब सिंक्रोनस वे में हम एग्जांपल ऐसे बनाते हैं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे जो है अटेंडेंस कम लग रही है, मैंने सर इमरान से कहा सर इमरान मुझे अटेंडेंस निकाल के दें। अब मैंने सर इमरान को क्या कहा, मैंने कहा आप अटेंडेंस निकालें, तो वो जाएंगे अपने पहले सिस्टम ऑन करेंगे, डेटाबेस देखेंगे, क्यूरी लगाएंगे, तो उसमें उनको टाइम लगेगा। अब हो सकता है 10 मिनट लगे, हो सकता है 15 मिनट लगे। तो इस सारे टाइम में क्या होगा कि आप लोगों का यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। मैं स्टेज पे बैठ के वेट करता रहूँगा कि कब सर इमरान जो है डेटा देंगे, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो ये है सिंक्रोनस वे। अब एसिंक्रोनस वे में अगर इसको हम देखें तो क्या हो सकता था कि मैंने सर इमरान को कहा कि आप पूरी क्लास का डेटा निकाल के दें, तो उन्होंने बैक में काम करना शुरू कर दिया। बैक में गए, वो सिस्टम में गए, उन्होंने देखा, उन्होंने क्यूरी लगाई और उन्होंने देखा कितनी क्लास की अटेंडेंस है, और उस टाइम में मैंने कोई न्यू चीज़ आप लोगों को 15 मिनट के अंदर पढ़ा दी या न्यू चीज़ आप लोगों को कोई सिखा दी। तो ये होता है हमारे पास एसिंक्रोनस वे कि एक काम अगर हमारे पास टाइम ले रहा है तो उसको हम लोग एक जगह पेंडिंग में रख देते हैं और न्यू काम को हम लोग रिजॉल्व करवाते हैं। तो ये होता है हमारे पास एसिंक्रोनस। अच्छा, उसके बाद हमने जो है प्रोमिसेस देखे। तो एक चीज़ सबसे पहले आप याद रखें कि जब भी प्रोमिसेस बना रहे हैं तो सबसे पहले टीएस कॉन्फ़िग की फ़ाइल बनाएंगे। अच्छा, अब टीएस कॉन्फ़िग की फ़ाइल जब आप लोग बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आप लोगों को जो टारगेट देती है लाइब्रेरी की, वो ES26 देती है, ECMAScript 2016 देती है।
तो प्रोमिसेस तो 2016 में इंट्रोड्यूस ही नहीं होते। तो अगर आप अपनी टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बनाएंगे और प्रोमिसेस को बना के आप उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एक एरर देगा। एरर में आप लोगों को लिखा हुआ वहाँ पे नज़र आएगा कि आपकी जो है वो लाइब्रेरी अपडेटेड नहीं है, आप टीएस कॉन्फ़िग की फाइल में जाके उसको अपडेट करें। तो हम क्या करेंगे, हम टीएस कॉन्फ़िग की फाइल में जाके सबसे पहले अपने लाइब्रेरी को चेंज करेंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे उसको, ES22 में कन्वर्ट कर देंगे, 2022 में, क्योंकि प्रोमिसेस जो है वो 2016 में नहीं आए थे। तो दैट्स अगर आप उसमें 2016 रखते हैं तो वो आपको एरर देगा। अच्छा, उसके बाद प्रोमिसेस के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास रिजॉल्व और एक होता है हमारे पास रिजेक्ट। अब जैसा सर ने बताया कि जब भी रिजॉल्व चलता है तो उसके साथ क्या चलेगा, डॉट देन। वो सबसे पहले किसको जाके देखेगा, एक सादी आवाज में किसको देखेगा, डॉट देन को देखेगा। और जब भी रिजेक्ट चलेगा तो किसको देखेगा, वो जाके बाहर ढूंढेगा, डॉट कैश को। ये आप लोग बिल्कुल जो है रट लें एक तरह से कि जो है इस तरह ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है सर, आगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अभी हमने रिजॉल्व और रिजेक्ट को अलग अलग करके देखा। अब हम एक प्रॉपर जो है वो एग्जाम्पल के साथ दोनों को एक साथ भी देखते हैं। ठीक है, अब एसिंक्रोनस की और एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, जैसे आप कुकिंग करते हैं, अब कुकिंग फ़ौरन तो हो नहीं जाती, टाइम लगता है ना उसमें। तो जब प्रॉमिस किया आपने कुछ बनाने का और आपने वो सक्सेसफुली बना के दे दिया, तो वो क्या हो गया, सक्सेसफुल, आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। फॉर वॉट एवर रीज़न अगर आपका खाना नहीं बना तो वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो जाएगा। सही है। इसी तरह क्रिकेट मैच अगर होता है तो वो फ़ौरन से तो हो नहीं जाता है, उसको एग्जीक्यूट होने में, उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। सही है, तो ये भी एक, और अगर ये भी एसिंक्रोनस की एक एग्जांपल है। अब अगर हम खेल रहे हैं, अगर हमारी टीम जीत गई, जो काफ़ी अरसे से हुआ नहीं है, तो रिजॉल्व हो जाएगा, और अगर हमारी टीम हार गई तो रिजेक्ट हो जाएगा। सही है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम अभी करके देख लेते हैं। एक इसी तरह क्रिकेट मैच के एग्जांपल हम बना के देख लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में हम इसको कैसे कर सकते हैं। मैंने एक फंक्शन बना लिया कॉन्स्ट क्रिकेट के नाम का, और इसको एरो फंक्शन आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है जी। रिटर्न, अब आप लोग बताएं क्या रिटर्न लगाओ, इसके बाद रिटर्न के बाद न्यू प्रॉमिस। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर एक फंक्शन पास होगा मेरा, और इस फंक्शन में दो पैरामीटर्स होंगे, कौन से, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है जी। अब मैं काम करता हूं, मुझे अब ये चेक करना है कंडीशन लगा के कि भैया अगर मेरी टीम जीत गई, ठीक है, अगर मेरी टीम जीत गई तो रिजॉल्व हो जाएगा, और अगर हार गई तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए कि भाई मेरी टीम जीती या हारी, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट इज विक्ट्री के नाम का, और इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे ट्रू। ट्रू का मतलब हमारी टीम जीत गई, फॉल्स का मतलब हार गई। अब मुझे चेक करना है कि भैया हमारी टीम जीती या हारी। ठीक है, मुझे चेक करना है कि मेरी टीम जीती या हारी। अब मुझे ये बात बताएं कि प्रोग्रामिंग में जब भी हमें चीज़ों को चेक करना हो, अगर मगर करना हो, तो क्या करते हैं, इफ एल्स लगाते हैं। सही है, तो मैंने लिखा इफ राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स। सिंटैक्स सही लिखा है, गलत लिखा है, सही लिखा है ना, तो गलत लिखा है, सही है। तो मैंने लिखा इफ इज विक्ट्री, इफ इज विक्ट्री अगर ट्रू है, अगर मैं ट्रू लिखूं तो भी चलेगा और इस तरह लिखूं तो भी बात एक ही है। अगर इसको ना भी लिखूं तो इसको ये ऑलरेडी ट्रू कंसिडर करेगा। मैंने लिखा इफ इज विक्ट्री। अब क्योंकि हम जीत गए तो क्या करना है, रिजॉल्व फंक्शन चलाना है। सही है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजॉल्व में लिख दिया क्या, v1। ठीक है, मैंने रिजॉल्व में यहाँ पे आगे लिख दिया v1। अब अगर मुझे चेक करना है कि अगर हमारी टीम नहीं जीती, तो सबसे पहले तो ये बताए कंडीशन में इसके बाद में क्या लिखूं, एल्स। राउंड ब्रैकेट लगाओ, डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी। टीम जीत गई तो रिजॉल्व फंक्शन चलेगा, हार गई तो रिजेक्ट फंक्शन चलेगा। ये काम हम पिछली क्लास में भी करके देख चुके हैं।
ठीक है, लेकिन अब क्योंकि आगे हमें और प्रोमिसेस को समझना है तो ये एग्जांपल दोबारा हमने कर ली। और मैंने यहाँ पे अगर रिजेक्ट में लिख दिया वी लॉस्ट। अब क्रिकेट के फंक्शन को मैं कॉल करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, क्रिकेट राउंड ब्रैकेट्स डॉट देन, सही है, डॉट लगाया और डॉट देन में मैंने आगे क्या लिखा, इस तरह से, ठीक है जी। और यहाँ पे मुझे पैरामीटर पास करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे पैरामीटर लिख दिया रिस्पॉन्स का और कंसोल डॉट लॉग कर दिया किसको, रिस्पॉन्स को मैंने कंसोल डॉट लॉग करा दिया ताकि मेरे पास रिजल्ट आ जाए। अब ये कोड मैंने यहाँ पे लिख लिया, इस कोड को मुझे देख के बताएं 5 सेकंड में क्या आंसर आएगा मेरे पास, V1 आएगा या V लॉस्ट आएगा, V1 क्यों आएगा, क्यों आएगा, कोई एक बताए, डॉट देन लगाए डॉट देन लगाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इज विक्ट्री ट्रू है और मैंने यहाँ पे कंडीशन में यही लिखा है कि भैया अगर इज विक्ट्री ट्रू है तो रिजॉल्व चल जाए तो V1 आ जाएगा, फॉल्स हो तो रिजेक्ट चल जाए। अभी क्योंकि मेरे पास ट्रू है यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे V1 आ जाएगा, सही है। यस सर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये तो मेरा चल गया रिजॉल्व फंक्शन, मैंने इस विक्ट्री को यहाँ पे कर दिया फॉल्स। अब क्या चलेगा, एरर आएगा, एरर आएगा, क्या एरर आएगा, डॉट कैच का पहले ये बताएं क्या चलेगा, रिजॉल्व क्या रिजेक्ट, रिजेक्ट रिजेक्ट चलेगा। और यहाँ पे एरर क्यों आएगा, क्योंकि डॉट कैच नहीं लगा हुआ है। जब भी प्रॉमिस चलेगा, रिजॉल्व होगा तो डॉट देन चलेगा, रिजेक्ट होगा तो डॉट कैच चलेगा, सही है। यहाँ रिस्पॉन्स इसका पैरामीटर मैंने लिख दिया एरर, कंसोल डॉट लॉग में मैंने लिख दिया यहाँ पे एरर, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूं तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, वी लॉस्ट, वी लॉस्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, सही है। यस सर। अब इस कोड को देखें और कोई सवाल है तो पूछें। यहाँ पे मैं डॉट कैच भी लगा देता हूँ जल्दी से, कॉन्सेप्ट समझिए। मुझे पता है ये कोड इतना काश थोड़ा सा बिगनर फ्रेंडली नहीं है क्योंकि बहुत सारे राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट, इफ एल्स सब एक साथ है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आज का कोड आपको एंड ऑफ द क्लास डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगा, सही है। तो देखिए